श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में 20 अगस्त प्रदोष का दिन है और इसमें किए जाने वाले 5 विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यदि दुख की घड़ी चल रही है तो उस समस्या से, उस दुख से निकलने के लिए कौन सा उपाय करें, ये भी गुरुजी का बताया गया है। संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, ये भी प्रदोष के दिन का विशेष उपाय है। साथ ही कोर्ट कचहरी में यदि फंस गए हैं तो इसमें भी किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। इस तरीके से 5 विशेष उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कहते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय है जो कि हरीश्वर महादेव से जुड़ा बिल्कुल नया उपाय है। एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगाकर एक चावल के दाने के साथ हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप बेलपत्र को ध्यान से देखेंगे तो तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं बस उसी बिंदु पे आपको पीला चंदन लगा देना है और एक अक्षत, एक चावल का साबुत दाना वहां पर रखते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित कर देना है हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए। बहुत ही सरल और आसान उपाय है जो कि नौकरी या इंटरव्यू या अन्य क्षेत्र में आपको सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलती है। ये उपाय आप प्रदोष के इस विशेष दिन में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। यदि बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला ये उपाय करना है। 5 बेलपत्र आपको लेना है और पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको जो शिवलिंग में गोलकटी भाग होता है माता पार्वती के, जगत जननी के हस्त कमल हैं वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान रखिए जब भी आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की जो डंडी है वो जलधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। अब जो चौथी बेलपत्र है वो नंदी का जो उठा हुआ चरण है वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद बेलपत्र पीपल, आंवला, वट वृक्ष जो भी मंदिर के प्रांगण में हो उसके नीचे आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा जल सभी जगह अर्पित करना है। एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा सभी जगह आपको अर्पित करना है। मतलब जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ वहाँ आपको कलश का थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते जाना है। फिर से सुनिएगा, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, दूसरा हस्त कमलों में, तीसरा शिवलिंग के ऊपर, चौथा नंदी के उठे हुए चरण पर और 5वां किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है। बेलपत्र, पीपल या आंवला या वट वृक्ष जो भी आपके मंदिर के प्रांगण में हो या जो भी आसपास हो वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है इस तरीके से। और जो कलश का पूरा जल है वो आपको फिर जब आप लास्ट में बेलपत्र, पीपल, आंवला जो भी वृक्ष के नीचे आप अर्पित करेंगे वहीं पे आपको वो जल अर्पित करना है। पर इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना है, हरीश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। जहाँ जहाँ बेलपत्र अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, हर टाइम आपके मुख पे हरीश्वर महादेव का नाम होना चाहिए। इस तरीके से जो आपकी दुख की विपत्ति चल रही है, दुख की घड़ी चल रही है, जो खराब समय चल रहा है, वो देवाधिदेव महादेव आपका समय सुधारेंगे ज़रूर। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अगर वंश की वृद्धि नहीं है, संतान सुख नहीं है, सारा इलाज आपने करा लिया, हर जगह जो आपसे बन सका आपने सब कुछ किया, IVF भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, संतान सुख नहीं है तो दोनों पति पत्नी को प्रदोष का व्रत रखना है जो कि 20 अगस्त प्रदोष का दिन है। इस दिन आपको व्रत रखना है और शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक आपको तैयार कर लेना है जिसमें 2 गोल बाती को मिलाकर एक बाती बना लेना है। आप देखेंगे फूल बाती जो अपन लगाते हैं आपको 2 गोल बाती लेना है और 2 गोल बाती की जो ऊपर की जो बाती होती है उन दोनों को मिलाकर एक बाती तैयार कर लेना। इस तरीके से गोल बाती को एक बाती आपको बना लेना है और फिर वो शाम के समय आपको ये दीपक जो है वो शिवलिंग के सामने मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। या आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के ही मंदिर में आपको प्रज्वलित कर सकते हैं। संतान सुख होकर ही रहता है, ये निश्चित है, आप करके ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी का बताया ये विशेष उपाय है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें 5 स्थानों पर फल प्रदान करता है। पहला, हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें ये हमारे परिवार को काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। गुरुजी ने बताया किसी ने अगर आपको पितृदोष कह दिया तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, शिव की पूजन अर्चन की है और प्रदोष के दिन शाम के समय यदि आप दीपक लगा रहे हैं
तो पितृ दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही गुरुजी ने बताया प्रदोष के दिन यदि आप दीपक लगाते हैं, मंदिर में जाकर शिवालय के सामने शिवालय में दीपक लगाते हैं तो वास्तु दोष भी आपका समाप्त हो जाता है। और यदि 1 रुपये कमाया, सवा खर्चा हुआ, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, और प्रदोष काल का जो दीपक होता है वो घर में धन वृद्धि भी करता है। यदि घर में समस्याएं चल रही हैं पैसों से लेकर, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब कल 20 अगस्त है, भादो मास का प्रदोष का दिन है, तो इस दिन आप 1 दीपक शिवालय में ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा और बाबा से निवेदन कीजिए कि बाबा दुख की घड़ी चल रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, समस्या आपकी ज़रूर दूर होगी। इसके बाद गुरुजी ने ये भी बताया है कि रोग निवारण करता है प्रदोष के दिन लगाया गया प्रदोष का दीपक। घर में बीमारियां चलती ही रहती हैं, एक के बाद एक रोग आता ही रहता है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें रोग मुक्ति भी प्रदान करता है। अब आप जान लीजिए प्रदोष काल किसे कहा जाता है। तो प्रदोष काल जब सूरज ढल रहा होता है, सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इसी बीच में आपको शिवालय में या अपने घर के मुख्य द्वार में 1 दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है। यदि किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा पाते हैं, शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने ही घर के मुख्य द्वार पे राइट हैंड में, मतलब जो सीधे हाथ साइड, आप जब घर के अंदर की ओर देखेंगे तो सीधे हाथ साइड में आपको 1 दीपक अपने घर की देहरी पे ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। ये दिया भी हमें रोग मुक्ति प्रदान करता है, घर में धन संपदा सुख समृद्धि लेकर आता है। तो यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पाएँ तो घर के सामने ज़रूर ये दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने सिरसा हरियाणा की कथा में एक नए उपाय की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपका मन डामाडोल हो रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोर्ट केस आपका चल रहा हो जिसमें आपको लगे कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं कोर्ट केस में कहीं फंस ना जाऊं, या मुझे इसमें विपरीत मेरे परिणाम ना मुझे मिल जाएं, या फिर जीवन में बहुत दुविधाएं सामने आ रही हों, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। कोई इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए यदि आप जा रहे हैं, ये उपाय आप तब भी कर सकते हैं, या 10-12 के एग्ज़ाम में यदि आप बैठ रहे हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। माता पार्वती के हस्त कमल जो होते हैं, गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित करना है, और 1 चावल का दाना आपको जलाधारी के नीचे जल जहाँ से गिरता है उस भाग पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित कर देना है। जलाधारी होती जो अंतिम छोर होता है जहाँ से जल नीचे गिर रहा है, बस उसी जगह पे आपको लास्ट में जलाधारी के आखिरी में आपको वो चावल का दाना अर्पित कर देना है, और 1 दाना चावल का आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इन तीनों स्थानों पर आपको 1-1 चावल का दाना अर्पित करना है। आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी, जीवन से दुविधाएं दूर होंगी। ध्यान दीजिएगा माता पार्वती के हस्त कमलों में पहला चावल का दाना, दूसरा चावल का दाना जलाधारी का जो अंतिम छोर होता है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, बस वहीं पर आपको दूसरा चावल का दाना अर्पित करना है, और तीसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान रखिए जो चावल का दाना आप अर्पित करेंगे वो आधा या हल्का सा टूटा हुआ रहता है, तो वो ध्यान से देखकर पूरा चावल का दाना होना चाहिए, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि शिव जी पर हमेशा पूर्ण चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। तो इस तरीके से 3 चावल के दाने आपको अर्पित करना है और बाबा से विनय करना है। प्रदोष के दिन ये सभी उपाय बहुत ही अच्छे हैं, ज़रूर करके देखिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।